इस कहानी का स्टार्ट एक छोटे से किंगडम से होता है। वहाँ पर रहने वाले लोग एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। ये रिचुअल असल में ड्रैगन्स के लिए किया जाता है ताकि ड्रैगन्स इस किंगडम के लोगों को नुकसान न पहुंचा सकें। रिचुअल में बेसिकली किंगडम के लोग अपनी अनमैरिड लड़कियों को ड्रैगन्स के आगे सेक्रीफाइस कर देते हैं। वो लोग एक गाना गाकर ड्रैगन को बुलाते हैं और ऐसा करके वो लोग अपने किंगडम के बाकी लोगों को बचा लेते हैं। आज तक कोई भी इस ड्रैगन को नहीं मार पाया क्योंकि ये ड्रैगन एक मैजिकल आइलैंड पर रहता है जो सिर्फ एक सच्चे आशिक को ही नजर आ सकता है। फिर इस किंगडम के अच्छे दिन वापस लौट आते हैं और ड्रैगन जिस लड़की को अपने साथ ले गया था उसका सच्चा आशिक उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो ड्रैगन के आइलैंड को ढूंढ लेता है लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि उसके आने से पहले ही ड्रैगन उस लड़की को मार चुका होता है। ये जानकर उस लड़की के आशिक को बहुत गुस्सा आता है और वो इस ड्रैगन को जान से मार देता है, जिसके बाद वो इस किंगडम का हीरो बन जाता है। लोगों में ये बात फेमस हो गई कि सारे ड्रैगन्स मारे जा चुके हैं, इसीलिए ये लोग इस आशिक की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। कई साल बीत चुके थे और ये आशिक अब बूढ़ा हो चुका था और इसका एक ग्रैंड सन भी था। अब जिस जगह पर वो रह रहा था वहाँ का शहजादा अपनी ग्रैंड डॉटर से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसी ड्रैगन हंटर का ग्रैंड सन था जिसका नाम इगोर था। सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें लगता था कि इगोर भी अपने दादा की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। शादी का दिन आ जाता है और प्रिंसेस मीरा को एक बोट के ऊपर लटाकर छोड़ दिया जाता है और सब वही सॉन्ग सिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इगोर जो कि रिवर की दूसरी साइड पर खड़ा था वो मीरा की बोट को खींचना स्टार्ट कर देता है। इससे पहले कि मीरा की बोट रिवर की दूसरी साइड तक पहुंचती अचानक एक ड्रैगन आ जाता है और मीरा को उठाकर अपने साथ ले जाता है। सब लोग उसे देखते रह जाते हैं, कोई भी उसे रोक नहीं पाता, यहाँ तक कि इगोर भी नहीं। ड्रैगन मीरू को लेकर अपने आइलैंड पर आ जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा था और ये एक ड्रैगन के स्केलेटन से बना हुआ था। मीरू काफी डरी हुई होती है, तभी इसे वहाँ पर एक लड़का दिखाई देता है। मीरू उससे पूछती है कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़का इसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता क्योंकि उसे अपना नाम ही नहीं पता होता। ये देखकर मीरू समझती है कि ये लड़का काफी बचपन में ही यहाँ पर लाया गया होगा, इसीलिए इसे अपना नाम भी नहीं पता। इसीलिए मीरू इसका नाम अरमान रखती है। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है जिसे देखकर मीरू काफी डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। और जब मीरू अपनी आंखें खोलती है तो उसे अरमान कहीं पर भी नहीं दिखाई देता। इस आइलैंड के ऊपर छोटे छोटे क्रिएचर्स भी थे जो कि बहुत ज्यादा देखने में अजीब लग रहे थे, जिन्हें देखकर मीरू काफी परेशान हो जाती है और रोने लगती है क्योंकि उसे लगता था कि अरमान को ड्रैगन अपने साथ ले गया है। तब वो गुस्से में आकर उस आइलैंड पर पत्थर मारने लगती है जिससे उस स्केलेटन की एक बोन गिर जाती है और दूसरी तरफ का रास्ता निकल आता है। मीरू उस रास्ते से बाहर जाने लगती है तभी उसके सामने ड्रैगन आ जाता है और मीरू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसके बाद मीरू एक कॉर्नर पर चली जाती है जिसके नीचे पानी ही पानी था। इसी दौरान वहाँ पर अरमान आ जाता है और उसके साथ वही छोटी छोटी क्रिएचर्स थे जो कि उसने ड्रैगन्स के साथ देखे थे। वो छोटा क्रिएचर मीरू के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है पर तभी अरमान उसे रोक देता है। वो क्रिएचर अरमान की बात मान लेता है। ये देखकर मीरू को डाउट होता है कि कहीं अरमान ही ड्रैगन तो नहीं। मीरू काफी डर जाती है। अचानक उसका पाँव स्लिप होता है और वो नीचे गिरने लगती है। अरमान उसे बचाने के लिए उसके पीछे जंप लगा देता है। तभी मीरू पर रिवील होता है कि अरमान ही असल में ड्रैगन है। अरमान मीरू की जान बचाने के लिए ड्रैगन में तब्दील होकर खुद ही नीचे जाकर गिरकर जख्मी हो जाता है। मीरू फौरन से उठकर चलाने लगती है कि मेरी हेल्प की जाए और अरमान भी फिर से इंसान बन चुका था और बेहोश हो चुका था। मीरू एक पत्थर उठाती है और उसे मारने लगती है लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि ये तो मेरी जान बचाने के लिए जख्मी हुआ है, ये एक अच्छा ड्रैगन हो सकता है। अरमान पानी के अंदर होता है और मीरू उसे बाहर निकालती है। जब मीरू उसे आयरलैंड पर लेकर जाती है तो अरमान फिर से ड्रैगन में बदलने लगता है। ये देखकर मीरू काफी डर जाती है और अरमान फिर से इंसान में बदलकर गिर जाता है। अगली सुबह मीरू वहाँ से भागने का प्लान करती है पर तभी वहाँ पर काफी तेज तूफान आ जाता है और मीरू वहाँ से भाग नहीं पाती। रात को मीरू अरमान के जख्मों पर मलहम लगाती है और वहीं पर सो जाती है। रात को जब मीरू सो रही होती है तभी उसे एक सपना आता है कि इगोर उसे बचाने के लिए आया है और अगले ही पल इगोर
इगोर अरमान में बदल जाता है जो उसे किस करने ही वाला होता है। तभी मीरू की आंख खुल जाती है। वो देखती है कि अरमान ने उसके ऊपर कंबल रखा है और साथ ही खाने के लिए भी। वहाँ पर अरमान ने आग भी जलाई होती है। मीरू को अब पूरी तरह से यकीन आ चुका था कि अरमान उसकी जान नहीं लेगा। वो अब नीचे जाती है जहाँ पर अरमान फिशिंग कर रहा होता है। वो अरमान से बात करने की कोशिश करती है पर अरमान उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता और जब मीरू उसे परेशान करने लगती है तब वो इससे बात करने के लिए मान जाता है। मीरू कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे मारना नहीं चाहते, तुम मुझे वापस घर क्यों नहीं छोड़ देते। अरमान कहता है कि ये सब इतना आसान नहीं है। वो उसे अपनी कहानी सुनाता है और बताता है कि जब मैं छोटा था तब मैं भी अपने फादर की तरह एक ड्रैगन बनना चाहता था। तभी एक दिन समुद्र में बहता हुआ एक चेस्ट आया जिसके अंदर की चीजों ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। मेरे फादर मुझे ड्रैगन बनाना चाहते थे लेकिन मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था और कोई भी किसी की ख्वाहिश के बगैर उसे ड्रैगन नहीं बना सकता। एक दिन मैंने देखा कि एक इंसान अपनी बोट पर इस आइलैंड पर आया और उसने मेरे फादर को मार दिया। असल में वो इगोर के ग्रैंडफादर ड्रैगन हंटर के बारे में बात कर रहा होता है जिसने काफी साल पहले ड्रैगन को मारा था। जिस ड्रैगन को उस आशिक ने मारा था वो कोई और नहीं बल्कि अरमान के फादर थे। अरमान कहता है कि मैं अपने फादर की मौत का बदला लेना चाहता था, इसीलिए मैं ड्रैगन में बदल गया। पर ड्रैगन बनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे फादर एक मॉन्स्टर से कम नहीं थे, इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं हमेशा इसी आइलैंड पर रहूंगा और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे नहीं पता कि ड्रैगन से इंसान और इंसान से ड्रैगन में कैसे बदला जा सकता है। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि इस आइलैंड के ऊपर एक केव है जिसमें सिर्फ इंसान ही जा सकते हैं। जब भी मैं ड्रैगन में बदलता तो उस केव के अंदर चला जाता और मैं इंसान में बदल जाता। मैं अपनी लाइफ में काफी खुश था लेकिन एक दिन तुम्हारे किंगडम वालों ने उसी रिचुअल को फिर से दोहराया जिस रिचुअल से वो ड्रैगन्स को अपनी तरफ बुलाते थे। और जब वहाँ के लोगों ने वो गाना गाया तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर सका और ड्रैगन में बदल गया और तुम्हें उठाकर यहाँ ले आया। मुझे अपने ड्रैगन बनने पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे किंगडम में वापस नहीं छोड़ सकता। वो इसे कहता है कि तुम्हें इगोर के आने का इंतजार करना होगा। अगर वो तुमसे सच्चा प्यार कर सकता है तभी वो इस आइलैंड को ढूंढ पाएगा और जब तक वो नहीं आता तब तक तुम्हें उसी गुफा में इंतजार करना होगा जहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें रखा था, क्योंकि वहाँ पर ड्रैगन नहीं आ सकता। लेकिन मीरू उसे वहाँ पर जाने से इनकार कर देती है क्योंकि अरमान जख्मी था और वो इसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। साथ ही वो अरमान से कहती है कि जिस तरह से तुमने मेरी हिफाजत की और मेरा ख्याल रखा, मुझे लगता है कि जल्द ही तुम्हारे अंदर जो ड्रैगन है उसका खात्मा हो जाएगा, जिसके बाद तुम हमेशा के लिए इंसान बन जाओगे। इसके बाद ये दोनों मिलकर इस आइलैंड को ठीक करना और डेकोरेट करना शुरू करते हैं। इसी दौरान काफी दिन गुजर जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। कहीं ना कहीं मीरू को अरमान से प्यार हो चुका है, लेकिन एक दिन अरमान देखता है कि मीरू ने एक बोट बनाई है जिसे देखकर अरमान को काफी दुख होता है क्योंकि उसे लगता था कि मीरू उससे प्यार करती है और उसका ख्याल करने के लिए इस आइलैंड पर रुकी है। लेकिन बोट को देखने के बाद अरमान जान चुका था कि मीरू यहाँ से भागना चाहती है क्योंकि बोट के साथ एक नक्शा भी होता है। इसके बाद वो मीरू के पास जाता है और उसे बताता है कि ड्रैगन्स यहाँ पर जिन लड़कियों को लाते हैं वो उन्हें अपनी आग में तब तक तपाते हैं जब तक वो राख नहीं बन जाती और उसी राख से बच्चे पैदा होते हैं जिनसे ड्रैगन्स अपनी फैमिली को आगे बढ़ाते हैं। मेरा जन्म भी ऐसे ही हुआ था, मैंने तुम्हारी बोट को देख लिया है। इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ वैसा ही करूं जैसा कि ड्रैगन्स बाकी लड़कियों के साथ किया करते थे, तुम अपनी बोट लो और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ क्योंकि इतने टाइम से मैं अपने अंदर के ड्रैगन को जितना कंट्रोल कर रहा था अब मैं उसे मजीद और कंट्रोल नहीं कर सकता। अगली सुबह मीरू अपनी बोट लेकर इस आइलैंड से निकल जाती है। दूसरी तरफ इगोर को दिखाया जाता है जो अपने लोगों के साथ मिलकर मीरू को काफी अरसे से ढूंढ रहा था, लेकिन वो उस आइलैंड तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि वो मीरू से सच्चा इश्क नहीं करता और ना ही मीरू उससे प्यार करती है। तभी वो देखता है कि सामने से एक बोट आ रही है जिसमें मीरू है। मीरू को जिंदा देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है। इगोर मीरू को कहता है कि मुझे उस आइलैंड पर ले चलो जिस पर वो ड्रैगन है। मीरू उसे कहती है कि वो ड्रैगन मर चुका है और ना ही मैं उस आइलैंड पर वापस जाना चाहती हूँ, मुझे जल्दी से अपने घर ले चलो। इगोर उसकी बात मान लेता है और उसे उसके महल में वापस ले आता है। मीरू के फादर उसे जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और एक बार फिर से वो लोग इगोर और मीरू की शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। मीरू की शादी वाले दिन मीरू को फिर से वहाँ की रस्मों के हिसाब से बोट में लटाया जाता है। उस बोट को पानी में छोड़ दिया
जाता है और इस बोट को इगोर अब अपनी तरफ खींचेगा। हम देखते हैं कि बोट में लेटी हुई मीरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो इगोर से नहीं बल्कि अरमान से प्यार करती है। ये सब जानने के बावजूद भी कि वो इंसान होने के साथ साथ एक ड्रैगन भी है और उससे इसकी जान को खतरा भी है, इस सब के बावजूद भी वो अरमान से प्यार करती है। इसीलिए मीरू सबसे कहती है कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। वो इन्हें बताती है कि मैं इगोर से नहीं बल्कि अरमान से प्यार करती हूँ। ये जानकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं हम अरमान को देखते हैं जो इसकी याद में पागल बैठा होता है और मीरू की याद में ही वो ऊपर से नीचे जंप कर जाता है। दूसरी तरफ मीरू अपनी बोट के ऊपर खड़ी होकर उसी गाने को गाने लगती है जो ड्रैगन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बोट के साथ बंधी हुई रस्सी को मीरू निकाल देती है जो कि इगोर अपनी तरफ खींच रहा होता है। कुछ ही देर में वहाँ की हवाएं तब्दील हो जाती हैं और अरमान एक ड्रैगन की सूरत में वहाँ पर आ जाता है। उसे वहाँ देखकर मीरू काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो मीरू को अपने साथ उठा के वहाँ से ले जाने लगता है। तभी इगोर अपने भाले से उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। तभी उसका भाई उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि तुम कभी भी मीरू से प्यार नहीं करते थे और तुम ऐसा करके हमारे किंगडम के लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हो। इगोर रुक जाता है और ड्रैगन मीरू को लेकर अपनी केव में आ जाता है और यहाँ पर वो मीरू को जलाने वाला होता है क्योंकि वो अपनी सेंसेस में नहीं था। लेकिन यहीं पर मीरू उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर ड्रैगन काफी हैरान हो जाता है कि ये मेरे इस रूप को देखकर भी ऐसा कह रही है। मीरू उसे कहती है कि अरमान तुम चाहे मुझे जला दो, मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं सच में तुमसे प्यार कर बैठी हूँ। ये सब जानने के बाद ड्रैगन काफी ज्यादा उदास हो जाता है और मीरू के गोद में सर रख कर लेट जाता है क्योंकि किसी ने पहली बार इस ड्रैगन के साथ इतने प्यार से बात की। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों की शादी हो जाती है और ये दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। मूवी के एंड पर हम देखते हैं कि ये दोनों अपनी छोटी सी बेटी को अपनी लाइफ की स्टोरी सुना रहे होते हैं और यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है।